Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science or truth, or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Satology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो अगर अच्छा लगे पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए चैनल को। और अगर आप चाहते हैं तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए, पीओके पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत की मिलिट्री प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त है इस समय, और वो बढ़ती रहेगी क्योंकि भारत की थ्रेट परसेप्शन बढ़ती जा रही है। वेस्ट से बढ़ रही है, चाइना से थी पहले से, पाकिस्तान जो वेस्ट का ही टूल है वहाँ से बढ़ रही है, बांग्लादेश में वेस्ट के बेसिस आ गए हैं, बर्मा में वेस्ट के बेसिस हैं, चाइना के बेसिस भी बर्मा में है, और भारत को साउथ चाइना सी की तरफ से भी खतरा है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक कमांड पोस्ट। चाइना से इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि चाइना के साथ भारत की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। वेस्ट के साथ फ्रेंडशिप पैक्ट्स हैं, यूके के साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप के साथ है, अमेरिका के साथ शायद हो सकता है, और कनाडा के साथ हो सकता है, और बाकी कंट्रीज़ के साथ हो सकता है। तो जो दोस्त होता है वही दुश्मन बनता है। ये इतिहास है कि पश्चिमी देश जो सेक्शंस, एंग्लो सेक्शंस कभी भी किसी भी नॉन एंग्लो सेक्शन या सेक्शन के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने भी दोस्त नहीं है, आपस में भी उनकी लड़ाई चलती रहती है, वो आत्मीयता नहीं रहती उनके अंदर। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। पर इसी के बैकग्राउंड में जो भी आप देखते हैं भारत की प्रिपरेशन पिछले 11 साल से, वो इसीलिए चल रही है। उसके पहले तो भारत ने युद्ध ही नहीं करता था, भारत पहले हथियार डाल देता था। इस समय भारत युद्ध कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही अच्छा स्टेप है। भारतीयों को बचाने के लिए भारत खड़ा हुआ है पहली बार। भारतीय गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें मैं बहुत ही दुख है मुझे कि बांग्लादेशी मुसलमानों को उनके कर्म का फल, बहुत बुरा कर्म का फल मिलने वाला है, जो वो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, जो उनके ही पूर्वज हैं जो कर रहे हैं, उनके कर्म का फल उनको बहुत बुरा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। पूरे के पूरे समस्त जितने भी मुसलमान फैमिलीज हैं सबको मिलेगा। जैसे पाकिस्तान के मुसलमानों को भी कर्म का फल मिल रहा है जो उन्होंने हिंदुओं के साथ किया, जो भी उनके पूर्वज हैं। ठीक है, अब पीएको में कैसी प्रिपरेशन है? राजनाथ सिंह और डोवाल जी चाइना गए, चाइना में उनको समझाया कि भाई अजीत डोवाल जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, और तो दोनों ने समझाया चाइना को कि आपको आपकी सुरक्षा और उस पर आप भारत पे विश्वास रखिए। तो ऑब्वियसली पॉलिसी डिसीजन बताएंगे नहीं, उन्होंने बस हिंट दे दिया कि पीओके में अगर आप का कोऑपरेशन होता है तो विल डू आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट इट, आपके एसेट्स को। और उनके बेस को भी मारा स्कर्दू पे, तो उनको समझ में आ गया। चीनियों ने अवैक्स उड़ाए, उनको भी समझ में आ गया, चाइनाज मिसाइल्स। लेकिन पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, आलू बम जो फोड़ रहा है वही है सारे, और पाकिस्तान का प्लान है इंडिया पे गिराएगा, एक तो गिराएगा, मतलब मरते मरते मार के जाएगा। ये पाकिस्तानियों के लिए सुइसाइड है, लिटरली सुइसाइड है, क्योंकि भारत जो है उस एक्ट के इनिशिएशन को भी अटैक मानता है। तो जब आप फेंकने की कोशिश करेंगे तब हम बर्बाद कर देंगे। ये भारत का स्ट्रेटेजी है, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी है। मतलब हम वेट नहीं करेंगे कि अब भारत अमेरिका भी गिराएंगे तो हम रिटेलिएट होगा, नहीं नहीं नहीं, आप जब फेंकने की कोशिश करेंगे तब गिराएंगे। जैसे नूर खान बेस पे किया, आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल को फेंका भारत के ऊपर, अगले दिन आपने देखा क्या क्या हुआ। तो उस तरह भारत एक्ट करेगा, और ये अमेरिकन फोर्सेस को भी वार्निंग है कि अगर वो कोऑपरेट कर रहे हैं तो ये हाल उनके फोर्सेस का भी होगा। और ये इतिहास बताता है कि अमेरिकन फोर्सेस पहले इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दे देंगी, भाग जाएंगी वहाँ से। और इस बार अगर भारत का अटैक होता है, शायद उसके आड़ में ईरान भी अटैक करे अमेरिकन बेसिस पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब फिर उसके बेलारूस के साथ बात किया भारत ने, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बात किया। मतलब पीओके से स्ट्रेट लाइन खुल चुकी है टू सेंट्रल एशिया फॉर ट्रेड।
और पीओके को ऑलरेडी एज्यूम किया जा रहा है कि वो भारत के कंट्रोल में आ गया है। ऑलराइट, तो क्योंकि जब भारत ने एक्शन लिया था बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं की गई। तो ये आप डिस्कशंस को जस्ट फॉलो करिए क्या क्या चल रहा है। और यूरोप के साथ भारत ने बोला है कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है क्योंकि आपकी क्रिएटेड प्रॉब्लम है ये। ब्रिटिश ने क्रिएट किया, ब्रिटिश ने भारत को डिवाइड किया और महात्मा गांधी को कॉन्फिडेंस में लेके बर्मा के साथ भी भारत की बात हो रही है कि आप पहले जुड़ना चाहते थे भारत में, लेकिन आप जुड़ नहीं रहे थे, अब आपको जुड़ने का समय आ गया है। और तो भारत बहुत एक्सपैंड होने वाला है। बर्मा, पीओके, जेके और बलूचिस्तान शायद लूज फेडरेशन में जुड़े भारत के साथ, बिकॉज अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिंधु देश में आज़ादी का कार्य अब तेज हो रहा है लोकली, और मैं चाहता हूँ कि सिंधु देश के लोग रिबेल करें और जुड़ें भारत के साथ। स्पेशली हिंदू बनने के बाद आप लोगों को वो मानसिकता छोड़नी पड़ेगी जो हिंदुओं के विरुद्ध आपको सिखाई जाती है, वो छोड़नी पड़ेगी। और मुनाफिकों को क्या जैसे मानसिकता छोड़नी पड़ेगी और सही में सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वही वहाँ का मूल कल्चर है। पीओके का भी मूल कल्चर सनातन धर्म ही है। पूरे पाकिस्तान का जो मूल कल्चर है जमीन का, सनातन धर्म है। पाकिस्तान आर्टिफिशियल नेम है। और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील होती है तो उसके बाद भारत ये भी बोल सकता है कि आपका सेंटकॉम की इधर जरूरत नहीं है, भारतीय नेवी सक्षम, और हम उसमें मिलिट्री पैक भी कर सकते हैं कि विल प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, जो भी आपका बचा हुआ है। बट उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं अभी इस एरिया में। अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट इज इंडिया सिक्योरिटी डोमेन में आता है, आईओआर में आता है। ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट कोस्ट आता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, उससे भारत के पुराने सांस्कृतिक संबंध है। और अगर हम देखें तो पूरा इतिहास रिवर्स हो रहा है, सडनली टाइम रिवर्स हो रहा है और काफ़ी आगे की तरफ हम देख रहे हैं भारत नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, विच इज़ अ फैंटास्टिक न्यूज़। इंडियन अमेरिकन को मेरा आपसे आग्रह होगा, सेफ रहें, अपने आप को दूर रखें सब लोगों से और अपनी सुरक्षा पे ध्यान दें, और हम लोगों के गुरुकुल में जुड़ें और अपने बच्चों को सनातन धर्म की तरफ मोड़ें। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारे कोर्सेज होते हैं, ये मेरा आपसे विनती रहेगा। या कनाडा से हों या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, जहाँ से भी हों आप लोग जुड़ सकते हैं। यूरोप का टाइमिंग थोड़ा अलग होता है, इसलिए यूरोप को मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, ना यूके को बोल रहा हूँ, बिकॉज यू आर 9 आवर्स अहेड ऑफ अस। तो हमारा 4 बजे होगा तो आपको 1 बजे होगा। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए अगला दिन सुबह का है, और न्यूजीलैंड के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, सिंगापुर के लिए, या फिर एनी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान, सबके लिए हमारा टाइमिंग फेवरेबल है, 4:15 PM पैसिफिक। अब आते हैं भारत की क्या प्रिपरेशन है। भारत की प्रिपरेशन है अग्नि प्राइम P, सुखोई के एडवांस्ड वर्जन्स, राफेल के मोर प्लेन्स, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए। तेजस MK1A एक्शन देख सकता है इस बार। तो तेजस MK1A जो कि एक स्क्वाड्रन मिल जाएगी भारत को शायद जुलाई में, और उसके बाद भारत के पास ऑलरेडी 3 स्क्वाड्रन्स हैं उसके, तो 4 स्क्वाड्रन्स हो जाएंगी उसकी, उनको अपग्रेड भी किया जाएगा। प्लस भारत की जो नई मिसाइल्स हैं इंक्लूडिंग 8LCM जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, वेरी फास्ट अटैक, वो उसके बारे में भारत ने टेस्टिंग किया है। तो दोस्त विल बी अवेलेबल, नॉट नाउ, अभी तो ब्रह्मोस पर ही काम चलाना पड़ेगा। और जस्ट ब्रह्मोस इज नॉट द ओनली वन, भारत हैज मेनी अदर ऑप्शंस इंक्लूडिंग Prithvi, including other Shaurya missile, including Nirbhay, many other missiles are there. Plus the naval fleet will see a major action, और उसमें भी दिख रहा है कि भारत प्रिपेयर कर रहा है जोर शोर से, और पाकिस्तान धमकी देने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। तो भारत को मालूम है कि भाई आपके उड़ाने या लोड करने से पहले हम अटैक करने वाले हैं, बिकॉज दैट एक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अटैक। टैक्टिकल फोर्सेस पे या उस पर भारतीय थल सेना है, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, सब सजग है। भारत का स्पेस कमांड सजग है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को सिक्योरिंग भारत का शुरू हो चुका है इस समय। तो वो आपको सरप्राइज करेगा बहुत लोगों को, और चाइना को तो खास तौर से। और अमेरिकन बेस की बांग्लादेश में कोई आवश्यकता नहीं है, तो शायद उस पर भी भारत का नेगोशिएशन हो कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते, और या फिर पैक्ट ऑलरेडी होगा। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ गुप्तचरी का भारत का पूरा प्रोएक्टिव प्रिपरेशन रहने वाला है, और गुप्तचरी में हम लोग को दिखेगा भी कि किस तरह भारत जो है इस पे और एक्ट करे और आगे बढ़ाए उसको, भारतीयों की सुरक्षा के लिए,
नेटिव अमेरिकन की सुरक्षा के लिए, इंडिजिनस लोगों की सुरक्षा के लिए उसको आगे बढ़ाए। तो ये थोड़ा सा अपडेट था। तो पीओ के श्योर शॉट उसकी प्रिपरेशन चल चुकी है, मिलिट्री एज वेल एज स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल, और ये भारत में डेफिनेटली आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।